Good morning, students. Today's thought of the day. Success always hug in you in private, but failure always slap you in the public. That is life. इसका अर्थ है सफलता हमेशा आपको अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा जनता में आपको थप्पड़ मार देती है। यही ज़िंदगी है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि सफल इंसान सबके सामने जब आता है तो वह बहुत देर से दिखाई देता है, लेकिन किसी कारणवश चाहे हम उस कार्य को पूरा ना कर पाएँ या किसी भी कारणवश हम उस कार्य में असफल रह जाते हैं तो हम बहुत जल्दी पब्लिश हो जाते हैं, पब्लिक के सामने बहुत जल्दी असफल दिखाई देते हैं। यही ज़िंदगी है। ओके। अच्छा बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कारक। ये छोटे क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है ना। इसको थोड़ा और विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक किसे कहते हैं, क्या है कारक। अगर हम लोग कहें तो किसी भी शब्दों को जब हम लोग लिखते हैं, शब्दों में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके बिना वह शब्द वह वाक्य पूरा नहीं होता है। तो किसी से अलगाव की स्थिति में लगता है, किसी से जोड़ने की स्थिति में लगता है, किसी को एक साथ लिखने की स्थिति में लगता है। तो ये सब जो चिन्ह होते हैं यही होते हैं कारक, जिससे एक नया वाक्य बनता है। वाक्य को बिना चिन्हों के जोड़े तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। आइए देखिए इस पिक्चर में, यह पिक्चर क्या दर्शाता है कि किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी का सीन है, यानी जन्मदिन का चित्र दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्हों को ना लिखते हुए वर्ड्स लिखे गए हैं और यहाँ पर भी उसी को लिखा गया है। तो यहाँ पर चिन्हों को लिखने से ही एक वाक्य का पता चल रहा है। जैसे आज रिदम डैश जन्मदिन है, तो आज रिदम का जन्मदिन है। उस डैश पिताजी उस डैश एक साइकिल लाए हैं। उसके पिताजी उसकी एक साइकिल लाए हैं। उसकी माताजी ने दूध और चावल से खीर बनाई। तब यह लग रहा है कि किसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अगर इन चिन्हों को ना पढ़ें हम तो सुनिए कैसा लगता है पढ़ने से। आज रिदम जन्मदिन है, उस पिताजी उस एक साइकिल लाए, उस माताजी दूध और चावल खीर बनाई है। आपको कुछ समझ में आया बच्चों? नहीं, लेकिन जब चिन्हों को लगा दिया जाए तो उसको पढ़ने से उसका अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक, कि आज रिदम का जन्मदिन है, उसके पिताजी उसके लिए एक साइकिल लाए हैं और उसकी माताजी ने चावल और दूध से खीर बनाया है। ठीक, उसी तरह यह भी एक वैसा ही है। पवन मैदान खेल रहा है, यानी डैश में क्या आएगा, में। उसके साथ अमन और नमन भी खेल रहे हैं। अमन की गेंद फेंकी जा रही है, पवन बल्ले को घुमा रहा है। ठीक, तो इन चिन्हों के बिना
यह वाक्य स्पष्ट नहीं होता है। अर्थात हमारे वाक्यों में चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व है। और ये चिन्ह किसके चिन्ह हैं? ये चिन्ह कारक के चिन्ह हैं। ओके। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द छूट गए हैं, उनके बिना ये वाक्य अटपटे से लग रहे हैं और इसको पूरा करके लिखिए। जैसे हमने बताया ना कि आज रिदम का जन्मदिन है, उसके पिताजी उसके लिए साइकिल लाए, उसकी माताजी ने दूध और चावल से खीर बनाई, है ना। उसी तरह ये भी है। ठीक। अब नीचे देखिए, आपने देखा कि इन वाक्यों में मोटे शब्द का, के, की, के लिए, की, ने, से, में, के, द्वारा, को आदि का प्रयोग, इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। यह सभी शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियाओं में संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अब इसको परिभाषित रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? जिन शब्दांशों में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। स्पष्ट हुआ? नहीं, अब स्पष्ट होगा। जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब स्पष्ट हो गया ना कि संज्ञा या सर्वनाम, चाहे यहाँ पर संज्ञा होता या सर्वनाम होता, लेकिन जब वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में उसका संबंध जोड़ा जाता है, उसका संबंध निकलकर सामने आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ओके। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार के कारक होते हैं। ये कारक के नाम हैं, ये उनके विभक्ति चिन्ह हैं या उपसर्ग, उसे उपसर्ग भी कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, साधन के अर्थ में, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, ये से लगता है अलगाव की स्थिति में, संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे आदि। ओके। अब विस्तार से इन कारकों के बारे में उदाहरण सहित समझिए। कर्ता शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? इसकी विभक्ति चिन्ह है ने, और इसका उदाहरण है राजन ने पतंग उड़ाई, भारत ने मैच जीता। ठीक। कर्म कारक कर्ता की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे राम ने रावण को मारा, पुलिस चोर को लाई। करण कारक जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है से। अमन बोतल से दूध पीता है, शिकारी ने बाण से कबूतर को मारा। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है को, के, लिए आदि। दादाजी के लिए खाना लाओ, मोनू को गेंद दो। आपादान कारक शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे इसमें कहा गया है यह अलगाव की स्थिति में, यह ऐसा अलगाव है
कि वापस फिर जुड़ नहीं सकता। ओके। पेड़ से फल गिरते हैं, गिरे हुए फल वापस पेड़ में नहीं जाकर जुड़ सकते। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, एक बार गंगा हिमालय से निकल गई तो वापस हिमालय में नहीं जाती है, यानी कि पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो गई। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के आदि है। यह कार रमन की है, रावण का पुत्र मेघनाथ था। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान पर आधार का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह है में, पर आदि। चिड़िया पेड़ पर है, बच्चे कमरे में हैं। संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी को संबोधन करने, पुकारने आदि का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे आदि। हे ईश्वर मेरी मदद करो, अरे तुम कब आए। ठीक। अब आइए हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है इसको एक बार दोहराते हैं। जिस शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता उसे कारक कहते हैं। वे शब्द जो कारक का संबंध क्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ओके, ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन कॉपी में 2 ही राइट करना है। पहला ये और दूसरा इसी के साथ में मैंने ये क्वेश्चन को ज्वाइन करके बनाया है, दोनों एक साथ। तो आपको 2 ही क्वेश्चन कॉपी में राइट करनी है और अपने मन से नहीं करना है, PDF में जाएगा उसी को देख करके राइट कीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कारक के भेद हैं 8, 4, 6, 7, 8। कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? अरे, को, तो, के लिए, तो। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, को, के लिए, के द्वारा, को। शिवा ने दूध को गर्म किया। वाक्य में रंगीन शब्द में कौन सा कारक है? कर्म, कर्म कारक। करण कारक भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है और संप्रदान भी नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक के सहित चिन्ह से कीजिए। हम हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। छत से पानी टपक रहा है। सुनीता विलियम्स डैश अंतरिक्ष डैश सर्वाधिक दिन बिताए। ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन बिताए। हम असहायों की सहायता के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए कारक के चिन्ह छूटे हुए हैं। कारक के चिन्ह यहाँ पर जैसे अभी मैंने पढ़ के बताया आप लोगों को, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, इसी को जो लिखा हुआ है इसी को देख करके आपको पुनः यहाँ लिखना है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद इसको आप लोग इसी तरह फिर से यहाँ पर लिखेंगे। वंश रिद्धि के साथ स्कूल गया। दोनों ने यहाँ पढ़ाई की। फिर वे दोनों ऑटो रिक्शा से घर वापस आए।
उनकी माताजी ने उनके लिए खाना बनाया था। दोनों के लिए खाना मेज पर रखा था। माँ ने आवाज़ दी, अरे तुम दोनों अपना भोजन कर लो। ठीक है, इसी को देख के आपको यहाँ पर से राइट करना है। ठीक, ये सही विकल्प बताया, सही मिलान नहीं करना है, नंबरिंग दी गई है, इसी नंबर के आधार पर आपको राइट करना है। ठीक है, नंबर आप लोग ऐसे ही नंबर दीजिएगा। ठीक, तो आपको बुक से देख करके कॉपी में करना है का, खा और गा। ठीक है, ये दोनों आपको बुक में ही करना है। ठीक, इन दोनों को बुक में ही कीजिएगा, का खा गा आप लोग कॉपी में कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को लिख के दूंगी, उसी आधार पर आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों, पहले आप लोग पाठ पढ़िएगा। पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वर्क देख कर के मत कीजिएगा कि बस मैम ने क्वेश्चन आंसर भेज दिया, एक्सरसाइज दे दिया, उसी को देख कर के राइट कर लिया जाए। नहीं, आप लोग पहले लेसन पढ़िएगा। लेसन पढ़ने से आपको खुद समझ में आएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। हम नहीं कहती कि सिर्फ हिंदी का ही आप लोग लेसन पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग को मैम ऑनलाइन क्लास करवा रही हैं, तो पहले आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। जब चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तभी उस लेसन से आप परिचित होंगे। क्वेश्चन आंसर नहीं भी याद करेंगे फिर भी आपको उसका आंसर आपको लर्न रहेगा। ओके, क्योंकि आपको स्टोरी का पूरा आपको नॉलेज है कि किस विषय पे यह चैप्टर बताया गया है। ओके, ये जितना कार्य आपको दिया गया है इसको कंप्लीट कर लीजिए। और आज का कोड है MPS 48। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।